अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र कुल्लमा नज़िदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में, कौन याद करेगा हमें इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं। याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरेआम महफिल में। इतने संग दिल हो गए कि रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का यही सबब है शायद, सब कुछ याद है कुरान का रास्ता याद नहीं।
थोड़ा इको कम कर दो, डबल डबल आवाज आ रही। मौलाना इब्राहिम साहब आप कब आए? माशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह इस बज़्म का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों तरीक़ों को जिंदा करने की ताकत, क़ुव्वत, तौफीक नसीब फरमाए। अपनी औलाद की, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की दीनी, इस्लाही, रूहानी तरबियत करने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। जैसे अभी आप हजरात ने सुना, इंशाअल्लाह हमारी इस इलाके में, इस सोसाइटी में एक मदरसा बनने जा रहा है। मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहाँ का बाशिंदा है या यहाँ का बाशिंदा नहीं है, दिल खोलकर ताउन करे। मदरसा अगर आबाद हो गया, मदरसा बन गया, हमारे बच्चे मकतब की तालीम से, कुरान की तालीम से आरास्ता होंगे। कल हम मर जाएंगे, ये सूरह यासीन का तोहफा भेजेंगे, सूरह रहमान का तोहफा भेजेंगे, अल्लाह हमारी कब्र को आसूदा बना देगा। ताउन करेंगे? बोलो हाथ उठा के इंशाअल्लाह करेंगे ना। आज अफसोस इस बात का है, दीन के मामले में हमारा रुझान बहुत कम हो गया है। जितना एहतेमाम, जितना पैसा, जितनी अपनी हलाल कमाई अपने बच्चों के पीछे स्कूलों में हम खर्च करते हैं, उसका आधा पाव हिस्सा भी हम मदरसों में खर्च नहीं करते। 100 रुपया फीस लेनी हो, उस्ताद को 4 चक्कर लगवाते। पहले तो मदरसा ही वही ढूंढते जहां फीस ना हो। सेकंड नंबर पर वो मदरसा ढूंढते जिसमें फीस कम हो। और थर्ड नंबर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 या 300 रुपये या 100 रुपये उस्ताद को एक महीने की बच्चे की फीस देते। और स्कूल में हमारा रुझान इससे बिल्कुल उल्टा है। ट्यूशन और स्कूल वो मुंतखब करते हैं जिसमें फीस सबसे ज्यादा हो। 1 लाख, 1.5 लाख। अभी तो ये डायपर पहनता है और इसका अब्बा 1 साल का 1 लाख रुपया स्कूल में देता है। वाहन चली जाएंगी, बस चली जाएंगी, ऑटो चली जाएंगी, कोई सुरमा लगाता है, कोई तेल लगाता है, कोई टाई पहनाता है, कोई शूज पहनाता है, पूरा घर आसमान पे उठा के रखा है। और मदरसे में जाने वाले बच्चे का हाल देखो, टोपी भी उल्टी पहनी हुई है, एक जूता लाल, एक पीला, पारा भी उल्टा पकड़ा हुआ है, मुंह भी धुला हुआ नहीं है। इसकी पड़ोसन कह देना मुंह तो धुला का, इसका मौलवी धुला देगा। ये 3000 में मुंह भी धुलाए। ऐसी माँ अगर मर जाए ना, लाख कुरान पढ़ के बख्श दो, आधी आयत का सवाब नहीं पहुंचता। कि जिनके दिलों में कुरान की अजमत नहीं है। आपको एक मिसाल से समझाऊं, मदरसे में जाने वाला बच्चा कुरान को सीने से लगाता है, ट्यूशन जाने वाला, स्कूल जाने वाला बच्चा बस्ता दफ्तर पीछे लटकाता है। ये स्कूल में जाने वाले बच्चे को मदरसे में जाने वाला बच्चा कह रहा है, मैं कुरान को सीने से लगाता हूं, तू पीछे लटकाता है, तेरा इल्म पीछे, मेरा इल्म आगे है, मेरा इल्म आगे काम आएगा, तेरा इल्म पीछे ही रह जाएगा। हर एक को दुनिया से चले जाना है।
मेरी आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी, सरमाया, असासा, दौलत, माल अगर कोई है तो वो हमारी नेक औलाद है। सारे दुनिया से चले जाएंगे, आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। बरोड़ा वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना हो, दौलत में कारून भी क्यों ना हो, हिकमत में जाली नोश भी क्यों ना हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों ना हो, अदालत में फारूक आजम क्यों ना हो, सखावत में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान क्यों ना हो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तजा क्यों ना हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों ना हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना हो, रजा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों ना हो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों ना गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों ना गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना गो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों ना गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना गो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना गो, आजमाइश में सुमैया क्यों ना गो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों ना गो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों ना गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वज्हु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जमीन, आसमान, दरख्तों की कतारें, गिरती आबशारें, बर्फपोश वादियाँ, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, पूरी कायनात का हुस्न, एक वक्त आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है सिर्फ कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वज्हु रब्बिका जुल जलाली वल, सिर्फ मेरे रब की जात बाकी रहेंगी। मिशकात में है मौत को भी मौत आ जाएंगे, मेंढे की शक्ल में इसे भी ज़बह कर दिया जाएगा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। गारों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, घर की कोठड़ियों में छुप जाओ। अल्लाह फरमाता है, अरे ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदिया, जब तुम्हारा मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। एक रात मैयत घर में नहीं रखते, एक रात नाम बदल जाता है, लिबास बदल जाता है, दस्तावेज में सिग्नेचर बदल जाती है। आज गाड़ी मेरे नाम तुम्हारे नाम, कल हम मर जाएंगे दूसरों के नाम। गाड़ी मौजूद है, चलाने वाला बदल गया। मकान मौजूद है, मकीन बदल गया। और मौत से इतना डर लगता है, घर में अगर किसी की मैयत हो जाए तो उसके छोड़े हुए कपड़े भी नहीं पहनते, उसके लिए किसी मौलवी को ढूंढते हैं। अच्छा मौलवी मरेगा, क्या फर्क पड़ता है। अब्बा के कपड़े, अब्बा के जूते, अब्बा की घड़ी, अब्बा जिस घड़ी को, उसे डर लगता है कहीं मैं भी ना चला जाऊं। अब कैसे मरेंगे न मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, कब मरेंगे न मैं जानता हूं आप जानते हैं। पारा नंबर 21 अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। 5 चीजों का इल्म मेरे तुम्हारे पास नहीं, सिर्फ मेरे रब के पास है। कोई नहीं जानता कयामत कब आएगी, कोई नहीं जानता। मेरे नबी ने निशानियां बतलाई और वो सारी निशानियां हमारे समाज में मौजूद है। छोटी छोटी निशानियां तो सारी हो चुकी है।
लोग मिंबर और मेहराब का मजाक उड़ाएंगे, क्या ये नहीं हो रहा है? हलाल को हलाल, हराम को हराम नहीं समझेंगे। दीन कोड़ियों की इवज में बेच दिया जाएगा। आज जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी खाते, जानते ब्याज का, लोन का, सूद का है, हराम का है, फिर भी खाते। गाना आम हो जाएगा। देखो नौजवानों का हाल, 2:30 बजे तक पड़े रहते, नचनियों का नाच देखते। जीना आम हो जाएगा। आज हाल देखो, हजारों लड़कियां घरों के पास चली गई। एक छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं है। घर घर में जीना चलता है। अगर कामयाब होना चाहते हो दुनिया और आखिरत में, एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफा का फरमान ले लो। कयामत कब आएगी कोई नहीं जानता। नंबर 2, माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता। बच्चा है, बच्ची है, कोई नहीं जानता। नंबर 3, बारिश कब, कहां, कितनी बरसेंगी कोई नहीं जानता। नंबर 4, मैं और आप कल क्या कमाएंगे। नंबर 5, मैं और आप कहां मरेंगे, सिर्फ कौन जानता है, बोलो जोर से, अल्लाह। हम तो जादू करवाते, कितना कमाना है मेरे को, आपको, हम अल्लाह ने हमारा रिस्क लिखा है। हम अपने मुकद्दर से एक दाना ज्यादा नहीं कमा सकते। मेरा तुम्हारा ईमान है। हजारों लोग गरीब है, हजारों लोग मालदार है। गरीब बनाने वाला भी अल्लाह, मालदार बनाने वाला भी अल्लाह। गरीब को गरीब बनाकर सब्र का इम्तिहान लिया, मालदार को माल देकर शुक्र का इम्तिहान लिया। सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो इंसान की आंख में। कोई बंगला बनाता है, कोई गाड़ी खरीदता है। अगर अल्लाह किसी को तरक्की दे तो जलने वालों की लंबी फहरिस्त बन जाती है। किन किन से बचा जाए। आदमी अपनी तरक्की से इतना खुश नहीं है जितना दुखी दूसरे की तरक्की से है। वो एक परी थी, 3 कालों के पास आई और आके कहा, चलो तुम्हारी क्या डिमांड है, मांगो मैं तुम्हें दूंगी। तो पहला काला कहने लगा, क्या मुझे हैंडसम बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। दूसरे से पूछा, तुझे क्या चाहिए, कहा मुझे भी ऐसा हैंडसम बना दे। तो छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। फिर तीसरे से पूछा, चल मांग, तुझे क्या चाहिए। तो वो हंसने लग गया, अरे मांग क्या चाहिए। कहा इन दोनों को वापस काला बना दे। बस यही बीमारी है हमारे समाज की। चाहता तो ये भी गोरा हो सकता था, इसे खुजली हुई, ये 2 गोरे क्यों हुए, इसे काला बना दे। और मौलवियों का तो मसला ही अलग है। मौलाना साहब बाइक लाए तो सारे टूट पड़ते, ये बाइक कहां से लाए, अब भी जिब्रील लेके आए। ये तो बेचारा साइकिल भी नहीं ला सकता। ये 2200 में साइकिल कहां से लाया होगा, ये 5000 में बाइक कहां से लाया होगा। अगर मौलाना बाइक लाए 5000 तनख्वाह है तो ट्रस्टी हजरत 4500 कर देते कि नहीं बहुत पैसा है, अब जरूरत नहीं 5 की। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे उलमा को, जो मामूली थोड़ी सी तनख्वाहों में हमारे बच्चों को दीनी रास्ते पर चलाते, जो मकतब की कुरान की तालीम से आरास्ता करते। जज़ाए खैर दे अल्लाह ताला हमारे उलमा को, जो मामूली तनख्वाहों में नमाज की तबलीग करते हैं। अगर ये उलमा का मिशन, मेहनत, तहरीक न होती, मस्जिदों में वीरानी होती, ताले लग जाते। ये समझाते हैं कि हमारे नबी की सीरत क्या है, वरना हम तो सारे कुछ भूल चुके हैं। हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी, ये उलमा बताते हैं कि हमारे नबी की सुन्नतें क्या है। ये मकतब में सुन्नतें सिखाई जाती है, खाना खाने की सुन्नत, पानी पीने की सुन्नत, रात को सोने की सुन्नत, इस्तिंजे की सुन्नत, नमाज की सुन्नत, वाजिब, मुस्तहब्बात, फराइज, सुनन, सारा कुछ बच्चों को सिखाया जाता है ना। कौन बाप घर में सुन्नतें सिखाता है, कौन माँ सिखाती है घर में।
स्कूल का होमवर्क तो सारे लेके बैठते, मदरसे का कोई लेके नहीं बैठता। कभी पूछते भी नहीं कि बेटा तेरा कायदा सबक कहां चलता है। शोर नहीं। हमारे अकाबिर ने कैसी जिंदगी गुजारी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका ईमान कैसा था। राजस्थान की कोठड़ी में अकेले आकर बैठे, अल्लाह का नाम बुलंद किया, लोगों के दिलों में सरकारे मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठाई। जब अजमेर की गली से इनका जनाजा उठा, 90 लाख का फिर कलमा पड़ चुका था। आज हमसे खुद अपना ईमान नहीं संभाला जाता। मिशकात शरीफ किताबुल फितन, मेरे नबी का फरमान है, इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, कयामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे। सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। 24 घंटे की गारंटी नहीं, जैसे इसी दौर से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ईमान वाली, कलमे वाली, तिलावत कुरान, सजदे वाली, बोलो जोर से आमीन, मुझे और आपको मौत नसीब फरमाए। हमारे नबी की सीरत अपनाओ। अल्लाह ने कितना खूबसूरत नबी मुझे और आपको अता फरमाया। हमारे नबी की सुन्नतों को अपनाओ, तरीकों को अपनाओ। जिल्लत, पस्ती, ज़बूहाली से अगर निकलना है, एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो। तुम मर जाओगे, सारे रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, इंशाअल्लाह हमारा आका तुम्हारे जनाजे का इंतजार करेगा। तो कल क़यामत का दिन होगा, कोई नहीं बचाएगा। मुझे और आपको अगर बचाएगा तो आमीना के लाल की सिफारिश बचाएंगी। और सबकी जबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। हमारे नबी की जोली फैली हुई, आंखें नम होगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। हमारे समाज से सुन्नतों के जनाजे निकल रहे। हमें टोपी पहनते शर्म आती है, इस्लामी लिबास पहनते शर्म आती है, हमें दाढ़ी रखते शर्म आती है। नबी की सुन्नत को जिंदा करो। फितनों के दौर में 100 शहीदों का सवाब मेरे नबी ने फरमाया। 10 गैर के सामने हम खड़े हो जाए तो टोपी जेब में रख लेते। किसी फंक्शन में जाना हो तो हम यहूदी और अंग्रेज बन के चलते। हमारी खवातीन को देख लो शादियों में, इन्हें सीरत फातिमा याद नहीं आती। इतना मेकअप, शैतान भी शर्माए। शैतान भी सोचता है इतना तो मैं भी नहीं सिखाया। और इतना मेकअप शादियों में, अल्लाह की पनाह, कभी तो इसका खाविंद भी नहीं पहचानता कि ये मेरी घरवाली है। शादियों में तो सुन्नत याद नहीं आती। मैयतों के मौके पर, जनाजों के मौके पर हमें आका की सुन्नत याद आती है। शादियों में सारा कुछ भूल जाते हैं। लाखों रुपए पिंडालों में, शामियानों में चले जाते हैं। कितने रुपए फूलों में बर्बाद हो जाते हैं। इससे बेहतर होता है इमाम मस्जिद को उमरा कराते। इससे बेहतर होता है मुअज्जिन साहब को उमरा कराते। वो वहां तवाफ करता, यहाँ अल्लाह दुनिया तेरी जन्नत बना देता है। घरों का हाल देखो। 4-4 जवान बेटे हैं, एक मां नहीं संभली जाती। 4-4 जवान बेटे, एक बाप नहीं संभला जाता। कितने घरों में आग लगी हुई है। शौहर का खाविंद, शौहर का बीवी से नहीं बनता, बीवी का शौहर से नहीं बनती। 4-4, 5-5 महीने नहीं होते, तलाक लेके बाप के घर आ जाती है। कितनी मुतल्लका औरतें बाप के घर बैठी हुई है। माओ पे जुल्म, बाप पे जुल्म, बीवियों पे जुल्म, ये सारा सोशल मीडिया का नतीजा है। हमारे घरों की खवातीन भी वही मगरमच्छ के आंसू वाली सीरियल और ड्रामे देखती है।
और वही दाव और फिर अपने घरों में चलाती है। अरे वो तो पैसे कमाते हैं, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद जहन्नम बनाती हो? नौजवानों से कहूंगा, माँ जिंदा है, माँ का अदब करो। बाप जिंदा है, बाप का अदब करो। घर से निकलो, माँ को सलाम करके निकलो। घर में आओ, पहले हाल अपनी माँ का पूछो। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सके। वो आए थे, अल्लाह मदीने में आए, हमारे नबी सफर में थे। साहबा से पूछा, हुजूर कहाँ है? कहा वो तो सफर में है, ठहर जाओ, आ जाएंगे, दीदार कर लेना, सहाबी बन जाओगे। कहा मेरी मजबूरी है, मैं नहीं ठहर सकता। कहा क्या मजबूरी? कहा मेरी अम्मा बीमार है, अगर उसको वहां प्यास लगी, अगर मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, वहां पानी कौन पिलाएगा? ये उजर करके चले गए। कुछ दिनों के बाद हमारे नबी तशरीफ लाए। कहा ओवैस आए थे और ये उजर करके चले गए। हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत आदमी निकला, दीदार करता सहाबी बन जाता। आपने फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, अगर तेरी ओवैस से कहीं मुलाकात हो जाए ना, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। सिर्फ माँ की खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन सके। 5 स्टार होटलों में खाने में वो मजा नहीं है जो माँ की ममता के हाथों से बनाई हुई चपाती में मजा मिलता है। सैयद, मिर्जा, अल्लामा, कारी, मुफ्ती, बड़े बड़े लक़बों में वो लुत्फ नहीं है जो माँ के ओई चुनटोई चिंटोई बबलू में मजा आता है। ऊंची ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं है जो माँ के पहलू में बैठने का मजा आता है। माँ जब बोलती है उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है जन्नत की सारी कलियां खिल उठती है। आलीशान गद्दों में सोने का वो मजा नहीं है जो माँ की गोद में सोने का मजा मिलता है। आज बच्चों के दिलों में माँ का अदब नहीं है। ये मोबाइल में गेम लेके बैठा है, बाप 4 दफा बुलाए फिर भी उसके कानों में जू नहीं रेंगती। किसी के दीदार पर हज का सवाब नहीं है, किसी के दीदार पर उम्रे का सवाब नहीं है। माँ को देखो हज का सवाब, बाप को देखो उम्रे का सवाब। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी अम्मा को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा तहज्जुद में मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। जो अपने अब्बा को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, आज भी मेरा अब्बा मेरे लिए दुआएं मांगता है। एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आमाल में एक उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। हज करना हो, उमरा करना हो, कितना दूर जाना पड़ता है। पूछो हमारे मौलाना साहब से, वो टूर चलाते हैं ना, हज में जाना हो 7 लाख रुपए हो जाते हैं, उमरा में जाना हो अब तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए हो जाते हैं। तुम सैकड़ों हज सैकड़ों उमरा मुफ्त में घर बैठे कर सकते हो, सिर्फ मोहब्बत से माँ को देखा करो। बीवी को देखने का ये सवाब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बीवी को मारते रहो। हमारा नबी का हम अपनी बीवियों के साथ कैसा प्यार था, हमसे एक नहीं संभली जाती, धड़ाधड़ तलाक़ें हो जाती है। हमारे नबी दुनिया में आए, बाप का साया पहले ही से उठ गया है। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चला गया, 25 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में चचा चले गए, सारे रिश्ते एक के बाद दीगरे फौत हो गए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने माँ दी मुझे और आपको, बाप दिया, माँ की ममता, बाप की शफकत, लेकिन हमारे दिलों में इनकी अजमत नहीं है, एहतराम नहीं है। कितने माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते हैं। एक बाप को अपने बेटे की कमाई के लिए जेब खर्च मांगना पड़ता है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि बेटा अपनी बाप की जरूरत को नहीं समझता। ला बेटा 200 रुपये का नोट दे दे। माँ की दुआओं से, बाप की दुआओं से अल्लाह ने कितनी तरक्की की जीना, कितना तरक्की याफ्ता बनाया। आज वही बाप वही माँ जेब खर्च के लिए पैसे मांगते बच्चों से।
कितने तो रात को छुपा छुपा के लाते घरवाली के लिए। अम्मी पूछ ले बेटा क्या है, कहा मेरी घरवाली की दवाई है, होती है आइसक्रीम। इसे ये कभी माँ नहीं बनेगी, ये कभी बाप नहीं बनेगा। सारा सरमाया जला दिया। जो दीन अल्लाह ने खूबसूरत मेरे नबी ने, अल्लाह ने मेरे नबी की विसातत से मेरे अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया था, अभी रख दो, अभी नहीं, अभी नहीं, रख दो, अभी रख, आप पी लो, सारा आप पी लो। माँ की कदर करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बाप का एहतराम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की इस तरीकों को जिंदा करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कल कयामत का दिन होगा, कोई नहीं बचाएगा। कौन बचाएगा? अमीना का लाल बचाएगा। अगर हमारे नबी ने हमें देखकर कह दिया, तिरमिजी में है, सोहकन सोहकन, चलो मेरे से दूर हटो, बताओ मुझे और आपको कौन बचाएगा? फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवर रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझ आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलामी में जिएंगे, गुलामी में मरेंगे। अल्लाह के नबी हमारे अल्लाह से कहेगा, इसे न छेड़िए तो मेरा गुलाम आ रहा है। जैसे जिंदगी रबी बिन खिराश ने गुजारी, कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी। इन्होंने कसम खाई थी, जब तक अपना अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा वहां तक नहीं मुस्कुराऊंगा। इनका इंतकाल हुआ, इनका भाई गस्साल को बुला के ले आए, मैयत को गुस्ल देने वाले को। रबी बिन खिराश की चारपाई अंदर रखी हुई है। वो गस्साल अंदर गया, थोड़ी देर के बाद बाहर आया, चेहरे पे पसीना था। लोगों ने पूछा क्या बात है, इतना घबराया हुआ क्यों है? वो कहने लगा, यार तेरा भाई बड़ा अजीब है। हाँ क्यों? नहनु नग़्तसिलुहु व हुवा यतबस्सम, हम इन्हें गुस्ल दे रहे, वो मुस्कुरा रहा है। इस वाक़े को अल्लामा अबू नुआइम ने हिल्यतुल औलिया में लिखा, काजी इयास मालिकी उंदुलुसी ने शिफा में लिखा, अल्लामा सुहेली ने रौज़तुल जन्नत में लिखा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा में लिखा। तेरा भाई बड़ा अजीब है, नहनु नग़्तसिलुहु व हुवा यतबस्सम, हम इन्हें गुस्ल दे रहे, वो मुस्कुरा रहा है। उसका भाई कहने लगा, यार इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? मेरे भाई ने कसम खाई थी, जब तक अपना अच्छा अंजाम नहीं देखूंगा वहां तक नहीं मुस्कुराऊंगा। आज उसने अपनी जन्नत देखी, मुस्कुराए, उसमें कौन सी दूर की बात है? लोगों की दो जमात बन गई। एक जमात कहने लगी, यार मन गढ़ंत कहानी है, मरने के बाद भी कोई हंसता है। एक जमात कहने लगी, नहीं बात सही है, उसने कसम खाई, अल्लाह ने अच्छा अंजाम दिखाया, जन्नत दिखाई, वो मुस्कुराया होगा, कौन सी दूर की बात है? दोनों बहस चल रही है दोनों जमातों की। इतने में इन्हें गुस्ल दे दिया, कफन उड़ा दिया, बरामदे में इनकी चारपाई को रखा गया, हाथ निकाला, जनाजे के बाहर कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। लोग कहने लगे अततकल्लमु बादल मौत, अरे अब मौत के बाद बातें कर रहे हो? नाम अतकल्लमु बादल मौत, हाँ मैं मौत के बाद भी बातें कर रहा हूँ। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, जो अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर फिदा कर देता है, वो मरने के बाद मुर्दा नहीं, अल्लाह इन्हें अबदी और सरमदी जिंदगी देता है। अब लोगों को बहाना मिल गया,
तो कोई इधर की पूछता है, कोई उधर की पूछता है। किसी ने कहा बता तेरे रब ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। इस्तक़बलनी रब्बी बिग़ैर ग़ज़बान, उस कुदरत वाले चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। इस्तक़बलनी रब्बी बिरौहि व रैहान, उसने फूलों के हार से मेरा इस्तकबाल किया। जब लोगों का सिलसिले कलाम तवील हो गया, अल्लामा अबू नुआइम ने हिलिया में लिखा है, रबी बिन खिराश कहने लगे अज्जिलू बी वला तुअखिरू बी फ़इन्ना अबुल क़ासिम यंतज़िरु अलैहिस्सलाम, देर न करो मुझे जल्दी जल्दी कब्रिस्तान ले चलो, इमामुल अंबिया को मेरे जनाजे का इंतजार है। इनकी तदफीन हुई। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बक़ैद हयात थी। वो सारा काफिला यहाँ आया कि इस तरह एक मुर्दे ने बात की है, आपकी क्या राय है। उम्मुल मुमिनीन फरमाने लगी, मैंने मेरे सरताज आका को फरमाते हुए सुना है, कान रिजालुम मिन उम्मती यतकल्लमून बादल मौत, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो मरने के बाद भी बातें करेंगे। या जुमा को मस्जिद में आते 12-12 महीने हो जाते, कुरान पे गर्द चढ़ा हुआ है, गाड़ियों की सफाई, कपड़ों की सफाई, बर्तनों की सफाई। अल्लाह का कुरान देखो, गिलाफ में कलर कौन सा है, व्हाइट है या काला है, वो भी पता नहीं चलता। अक्सर नौजवान अरे रमजान में भी नहीं पढ़ते, इनके दामन में टाइम ही नहीं है। नौजवान लड़कियों का टाइम, सारा टाइम स्नैपचैट पे जाता है, सारा टाइम बनाओ सिंगार में जाता है। हमारे नौजवान भाइयों का सारा टाइम इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे जाता है। 5 मिनट सूरह यासीन का नहीं है, 5 मिनट सूरह रहमान का नहीं है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाए, कुरान शिकायत करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दानो हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। कसम खाने के लिए सिर्फ कुरान रह गया, हमारी नई मकान नए दुकान के लिए कुरान रह गया। इसके अंदर मोर के पर रखे, इस पर हमने इतर छिड़का, बस इतना रिश्ता है कुरान के साथ। दस्तावेज फंसा हुआ है, दुकान फंसी हुई है, मकान फंसा हुआ है, कहाँ कुरान की कसम, वो भी पता नहीं झूठा है या सच्चा है। अपनी बच्चियों के हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो। अपनी बच्चियों के ईमान की कलमे की फिक्र करो। अपने बच्चों के हाथों से नॉवेल छीन लो, फिल्म की सीडियां छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो। माओ से कहता हूँ खुद कुरान पढ़ो, बाप से कहता हूँ खुद कुरान पढ़ो, बच्चों से कुरान पढ़वाओ। आज कितना खराब माहौल बनाया, न माँ नमाज पढ़ती है, न बेटी नमाज पढ़ती है, न बाप नमाज पढ़ता है, न बेटा नमाज पढ़ता है। बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बेनमाज, डॉक्टर के हाथों मौत आई, डॉक्टर बेनमाज, हमारा मुर्दा बदन घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, हमारा कफन खरीदने वाला बेनमाज, हमारा गुसल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, हमारे मुर्दा जिस्म पर मिट्टी डालने वाले बेनमाज, कांधों पे उठाने वाले बेनमाज, हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले बेनमाज, मिन्ना खलकनाकुम पढ़कर मुर्दा चेहरे पे मिट्टी डालने
बेनमाज। इब्तिदाई हमारी बेनमाजियों से होती है। डॉक्टर से लेकर कब्र में जाने के वक्त तक सारा सिस्टम बेनमाजियों के हाथों से होता है। सारी जिंदगी हराम खाया। हजारों लोग विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। अब बहन को क्या धमकी देते, या तो प्रॉपर्टी का बाप का हिस्सा या बाप भाई की दहलीज। अगर हिस्सा चाहिए तो भाई का घर भूल जा। वो बेचारी मासूम तेरी बहन तुझे नहीं छोड़ती, वो माल को छोड़ देती है। जबरदस्ती माफ करवाते। एक टन बिरयानी खिला दी, कहा चल बाप का हिस्सा माफ कर दे। 16 लाख की बिरयानी हो गई है। ये बहन का पैसा हड़प। अरे कितने घरों में विरासत तकसीम नहीं होती। भाई भाई का 10 तो गरेबान चाक करता है। भाई 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 की भाई से नहीं बनती। कितने बेटों की बाप से नहीं बनती। कितने बेटों की माँ से नहीं बनती कि मेरी माँ ने मुझे बाप का हिस्सा नहीं दिया। कौन सा हिस्सा, कौन सी दुनिया तुम कहते हो? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर। खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए है बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। बहन की विरासत का हड़प किया हुआ हिस्सा कब्र में नहीं आता, उसका अजाब आता है, अजाब। कितने भाई ऐसे जो बहनों की प्रॉपर्टी हजम कर जाते हैं, डकार तक नहीं लेते। तब कुरान याद नहीं आता, तब रसूलुल्लाह का फरमान याद नहीं आता। क्यों? कदमों में दौलत पड़ी हुई है, सारी शरीयत भूल जाते हैं। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास, ओ बादशाह, अमीरो, वजीरो, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो खालिक कायनात से, डरो मालिक कायनात से जो बड़े बड़े खतरनाक अजाब देने पर कादिर है। कुल्लमा नफिदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है मैं बड़ा बेनियाज हूँ, आग का इतना खतरनाक अजाब दूंगा। 70 चमड़े की तय चल रही है, पीछे से जल रहा है, आगे से नया बन रहा है, आगे से नया बन रहा है, पीछे से जल रहा है। कुल्लमा नफिदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदअू थुबूरन वयस्ला सईरा। छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से नामे अमल पकड़ाऊंगा। आवाज आएंगी इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। देख मिशकात में है, अल्लाह कहेगा देख तेरा नाम अमल खुद पढ़, मेरे फरिश्ते ने कहीं गलत तो नहीं लिखा। और अल्लाह मेरा आपका बोलो आमीन हिसाब किताब से मुझे और आपको बचा। लेकिन अगर हिसाब हो वहां की अदालत दुनिया की अदालत बहुत फर्क है। अगर अम्मी आयशा की रिवायत है, अगर वअम्मा मन ऊतिया फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, इसकी तफसील पूछी थी इसका मतलब क्या कि हिसाब यसीर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आसान हिसाब ये है कि सिर्फ अल्लाह पूछे ये किया है, ये आसान हिसाब है। ये किया है, हाँ किया है, ये किया है, हाँ किया है, चलो चलो चलो। अगर पूछ लिया ये किया है, हाँ किया है, क्यों किया है, बस बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह इस क्यों से बचाए। हदीस में अगर क्यों पूछ ले, जैसे बाप बेटे से पूछता है क्यों किया, बेटे को पसीना आ जाता है। अरे ईशा के बाद बाप कह देना घर आ तेरे से कुछ काम है, सारी शरारतें याद आ जाती है। अल्लाह कहेगा ये क्यों किया, ये क्यों बर्बाद कर देगा। जहां का जज मेरा अल्लाह होगा, जहां के गवाह फरिश्ते होंगे, वहां रिश्वतें नहीं चलती।
वहां लोगों की सिफारिश नहीं चलती। जन्नत देगा तो भी अल्लाह अपने फजल और करम से देगा। अल्लाह तो बख्शने के बहाने कर ढूंढता है। एक बंदा आएगा अल्लाह के दरबार में, नेकियां भी बुराइयां भी आधी आधी है। मिसाल के तौर पर 100 नेकियां है तो 100 बुराइयां है। अल्लाह कहेगा चल जा, एक सुभान अल्लाह ले आ, तेरी नेकी में इजाफा हो जाएगा, जन्नत का मुसाफिर बना दूंगा। वो कहेगा एक सुभान अल्लाह अब भी ले आता हूँ। कहा जा ले आ। दौड़ा भागा आएगा अम्मा के पास। कहा अम्मा कहा एक काम है। कहा बोलो। एक सुभान अल्लाह चाहिए। कहा मैं नहीं दे सकती, मेरे खुद लाले पड़े हुए। तेरी ममता से तारीफ भरी पड़ी है, तो दुनिया में कितना प्यार करती है। वो सारी कहानियां दुनिया में थी, यहाँ नहीं। मैं नहीं दे सकती, माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं, अब्बू के पास जाता हूँ। अब्बू एक सुभान अल्लाह। आपकी शफकत की लोग मिसालें देते, आप तो जरबुल मसल है शफकत में। एक सुभान अल्लाह। कहा नहीं बेटा, वो सारे किस्से दुनिया के थे, यहाँ नहीं दे सकता, यहाँ खुद मेरे लाले पड़े हुए। वो जिगरी दोस्तों के पास आएगा, अरे यार तुम्हें याद नहीं हम 2-2 बजे तक होटलों पे बैठे रहते थे, एक सुभान अल्लाह दे दो। नहीं आज नहीं, वो सारी वफाए दुनिया में थी। वो बीवी के पास आएगा, अरे तू तो वक्त दावा करती थी कि मैं तू मुझसे बहुत प्यार करती है, एक सुभान अल्लाह दे दे। कहा नहीं, वो सारे दावे जमीन में दफन हो गए, यहाँ नहीं। वो मायूस होकर वापस आएगा। एक बंदा रास्ते में मिलेगा, वो पूछेगा इतना गमगीन क्यों है। कहा यार एक सुभान अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, कोई देता ही नहीं। अम्मा अब्बा दोस्त बीवी सब ने हाथ उठा लिए, एक सुभान अल्लाह ढूंढ। कहा मेरे पास एक ही है, मुझे तो जहन्नम में जाना है, एक ही सुभान अल्लाह है, तू मेरी ले जा। मेरा मुझे कोई फायदा नहीं है, मेरे को जहन्नम में जाना है। अगर मेरी एक नेकी से तेरी जन्नत बनती है तो मेरी ले जा। वो खुशी खुशी अल्लाह के दरबार में आएगा। अल्लाह पूछेगा बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है, ले आया, कहाँ ले आया। अल्लाह कहेगा अच्छा, ऐसे पुरखतर माहौल में कौन तेरा नासिर, कौन तेरा साथी बना। कहा एक बंदा मिला था, उसके पास एक ही थी, वो कहने मेरा जहन्नम फिक्स है, मेरी एक से तेरी जन्नत बनती है, मेरी ले जा। अल्लाह कहेगा मैं सखी या वो सखी, जा तू भी जन्नती वो भी जन्नती। जन्नत देगा अल्लाह अपने फजल से देगा। इसलिए कि उलमा लिखते हैं इबादतों का गुरूर ना करो, सजदों का घमंड माल के घमंड से ज्यादा खतरनाक है। मैंने इतने हज किए, मैंने इतने उम्रा किए, ये इतने कहीं का नहीं छोड़ते। नेकी कर दरिया में डाल, ये फार्मूला दिमाग और दिल में बांध के रखो, तो यहाँ जितना करो उतना कम है। सूफिया फरमाते कल कयामत का दिन होगा, नेकोकार भी पछताएंगे, बदकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार पछताएंगे, क्यों पछताएंगे। कहा वो जब अपने अच्छे अमाल की जजा पाएंगे तो वो अफसोस करेंगे कि कुछ लम्हे हमने जो जाये किए वो भी जाये न किए होते, नेकी की राह पर डाले होते तो आज हमें उसका भी अजर मिलता। नौजवानों का कितना वक्त बर्बाद होता है। जुमा में 2 रकात पढ़ते, 2 रकात वाली जुमा, काम कुछ नहीं बाहर, बस सारे निकल एक जैसे दुआ में नहीं बैठते। इमाम साहब ने अस्सलाम वालेकुम का, आधी मस्जिद बाहर क्या करते, कुछ भी नहीं। अरे कम से कम जुमा को तो 14 रकात पढ़ो। जुमा में आते कब है, जब इमाम साहब मिंबर के लिए खुतबे पे चढ़ते। इमाम में मस्जिद पूरा हफ्ता मुताला करता है कि चलो उम्मत को कोई पैगाम सुनाएंगे। वही हमारे बुजुर्ग 72-75 साल वाले जो कुर्सियों की जीनत हुआ करती है, वही 10-8 बैठे हुए होते, जिनको पैगाम जिनको सुनाना है वो सारे नौजवान शहजादे बाहर होते। जब खुतबे के लिए इमाम हमसे मिंबर पर चढ़ते वो सारे अंदर आते, 2 रकात पढ़ के यही दूसरों के जूते उठा के निकल जाते, जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। ये है हमारे अमाल। देखो मामलात में भी पीछे, आमाल में भी पीछे, इबादत में भी पीछे। इसलिए उलमाए किराम फरमाते इबादत कर करके बदन को थकाया करो। जो बदन आज इबादत के लिए थकेगा कल कब्र में मीठी नींद सुला दिया जाएगा। जो आंखें आज अल्लाह की याद में नींद से तरसाई जाएंगी, कल इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। उमर रसीदा हो गए, कमर कबीदा हो गए, बीनाई जवाब दे रही है, शनवाई जवाब दे रही है, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाए इसकी फिक्र मौजूद है, बच्चा बच्ची जवान हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है, बेटा इम्तिहान में ना
काम ना हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है, कारोबार में घाटा ना हो जाए इसकी फिक्र मौजूद है। ओ बरोड़ा वालों, कल अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में मेरी तुम्हारी पेशी होगी, उसकी कोई फिक्र मौजूद नहीं। दो रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले, ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर वापस न आएगा, जमाना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फते दुनिया, ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये ढलती छाव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली, ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। जवानों से कहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात में यह हदीस मौजूद है, यग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी आवारगी का नाम नहीं है, जवानी स्कूल और कॉलेज के गेट पर खड़े होकर लोगों की लड़कियों को गंदी नजरों से देखने का नाम नहीं है, जवानी आधी रात तक नचनियों का नाच देखने का नाम नहीं है, जवानी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने का नाम नहीं है, जवानी चौकों और मोड़ों पर खड़े होकर अपनी आंखों को आवारा करने का नाम नहीं है, बल्कि जवानी दुनिया सोई हुई हो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। ये कितने जवान सोचते बूढ़े हो जाएंगे फिर मैं होऊंगा और मस्जिद की कुर्सी होंगी, ये वो कहता है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। कितने जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। अब तो हार्ट अटैक मजाक बना हुआ है। 25 साल 22 साल 20 साल क्या हुआ का दिल का दौरा पड़ा। हर दूसरी तीसरी गली में 4 कैंसर के मरीज मिल जाएंगे। हर दूसरी तीसरी गली में कितनी बीमारियों के लोग शिकार हैं। रोजाना ऐलान सुनते, रोजाना जनाजे उठते। हम सोचते हैं हमारा थोड़ा ही उठा है, तो कोई कहे कि थोड़ा ही उठेगा, फिर मर जाएंगे, फिर अल्लाह से कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। सारे कहेंगे एक दफा दुनिया में वापस भेज दे, एक दफा। रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जो बुरे आमाल किया करते थे वो नहीं करेंगे, अच्छे अमल किया करेंगे, नमाज पढ़ा करेंगे, रोजे रखा करेंगे, सदका खैरात दिया करेंगे। एक दफा दुनिया में वापस भेज दे, अल्लाह फरमाएगा वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हादा व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन। आज मोहलत मांगते हो, वापस दुनिया में जाना चाहते हो, जाओ, मैंने तुम सारों को भुला दिया जैसे तुमने दुनिया में मेरा कुरान भुलाया था। अकाबिर की जिंदगियां पढ़ो, कैसी जिंदगी थी हमारे अकाबिर की। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इन्होंने वसीयतनामा लिखा था। अरे क्यों बिगड़ गया, बहुत आवाज हो गई, थोड़ा कम कर दो, एक ही रखो। आप इनको तस्बीह दे दो, सेट हो जाए, फिर अब तस्बीह पढ़ो, बिल्कुल हाथ मत लगाओ वहां प्लीज। ख्वाजा मुइनुद्दीन, अरे जवाब दे दो इनको, जवाब कब से बेचारे कह रहे हैं नारे। एक अल्लाह अकबर बोलने में क्या जाता है आपका, बोलो एक जोर से, एक दफा बोलो, आप बोलो जोर। नहीं बस वो नहीं रहने दो बस। हमने आपकी तायद की, आप तो आगे निकल गए। चलो माशाअल्लाह, आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए, आप सलामत रखे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, एक किस्सा सुनाता हूँ। इनका इंतकाल हुआ, इन्होंने वसीयतनामा लिखा था कि मेरी नमाज़े जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसके अंदर शर्तें मौजूद हो, जिसके अंदर 4 बातें पाई जाए। मेरी नमाज़े जनाजा हर कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरी नमाज़े जनाजा
जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी जिंदगी में, जिसके अंदर 4 शर्तें मौजूद हो। पहली शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तकबीर उला फौत न हुई हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी असर की सुन्नत न छूटी हो। तीसरी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हुई हो। चौथी शर्त लिखी, मेरी नमाज़े जनाजा वो आदमी पढ़ाए बालिग होने से मेरे जनाजे के वक्त कभी भी किसी भी हाल में भी अजनबी औरत पे नजर न पड़ी हो। ये 4 शर्तें लिखी, हर कोई नहीं पढ़ा सकता। और इतना बड़ा मजमा था, मौलाना मनाजिर हसन किलानी ने लिखा है 20,000 मुहद्दिस थे, 50,000 नाजरा कुरान पढ़ाने वाले थे, 1 लाख हुफ्फाज थे और 1 लाख से मुतजाविज उलमा थे। संभल, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद, दिल्ली, चारों तरफ से लोग आए। थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है कि जिनके अंदर ये 4 शर्तें मौजूद है वो आगे आए, वो जनाजा पढ़ाए। किसी के अंदर 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 1 नहीं है, 1 है, 3 नहीं है। 4 शर्तें किसी के अंदर नहीं थी। आज का दौर होता सबसे पहले वही छलांग लगा के आ गया था जिसने कभी फजर पढ़ी नहीं होती। बहुत बड़े अल्लाह वाले कम से कम व्हाट्सएप पे फोटो तो छपेगा। हम कितने झूठ बोलते हैं, हम कितना धोखा देते हैं। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, हुजूर ने फरमाया जो धोखा दे मेरा उम्मती नहीं है। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। मौलाना साहब झूठ के बगैर तो लारी नहीं चलती, झूठ के बगैर धंधा नहीं चलता। वो पैसा बच्चों को खिलाते हैं, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो मेरा बच्चा हाफिज बन जाए। अल्लाह आप सबके बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, लेकिन इनको हलाल खिलाओ, हराम ना खिलाओ, खुद भी ना खाओ, बच्चों को भी ना खिलाओ। हलाल खिलाओगे तुम्हारी मैयत पे तुम्हारी बेटी सूरह यासीन पढ़ती हुई आएगी, तुम्हारा बेटा सूरह रहमान पढ़ता हुआ आएगा। अबू साले बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। एक नहर के पास से गुजर रहे थे, सेब का एक दाना तैरता हुआ आया। इन्हें भूख लगी थी, वो उठाया, आधा खा लिया, फिर जमीर जागा ये तो मेरी मिल्क नहीं है। मालिक को पूछे बगैर मैंने खा लिया। अब जिस सिम पानी आ रहा था उस सिम चले गए, चलते गए चलते गए चलते गए। वहां एक बहुत बड़ा गेट आया और एक सेब का बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी कुछ टहनियां नहर में झुकी हुई थी। इन्हें यकीन हो गया मैंने इसी पेड़ का दाना चबाया है। अंदर गए, बाग के मालिक का नाम था अब्दुल्ला सौमाई। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तुम्हारी इजाजत के बगैर मैंने आधा सेब खाया है, माफी करवाने आया हूँ। कहा वैसे माफी ना मिलेंगी। कहा क्या शर्त रहेगी? कहा 12 साल इस पेड़ को पानी पिलाना पड़ेगा। हम होते तो कहते रख तेरी माफी तेरे साथ। कहा फिर माफ कर दोगे? कहा माफ कर दूंगा। कहा कोई बात नहीं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। 12 साल इन्होंने उस पेड़ को पानी पिलाया। 12 साल खत्म होने के करीब आए, अब्दुल्ला सौमाई के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। इन्होंने अबू साले से कहा जाओ सेब तोड़ के ले आओ। वो सारे कच्चे कच्चे तोड़ के ले आए। कहा अबू साले 12 साल हो गए खिदमत करते करते, अभी सेबों की पहचान नहीं हुई, कौन सा कच्चा कौन सा पक्का होता है। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम एक जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ, आज 12 साल हो गए, खिदमत तो की लेकिन सेब की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। हमारे इलाके के पास से गन्ने की ट्रॉली गुजर के तो देखे, बाप भी तारीफ करता है माशाल्लाह मेरा बच्चा 2 डंडे उठा के ले आया। बेटा बेटी गलत काम करते हैं तो हम हंसते हैं, देखो मेरा बेटा कितना होशियार है। जहां इसकी हौसला शिकनी करनी है वहां हौसला अफजाई करते हैं, बड़ा होकर लुटेरा बनेगा। अगर हमारा बेटा छोटा मासूम 5 साल का है, अगर किसी को गाली बोल दे तो माँ कहती है मेरा बेटा कितना ब्रिलियंट है, कितना होशियार है, देख कितनी खतरनाक गाली बोली। जहां मारना है वहां तारीफ करते। ये बड़ा होके हिटलर बनेगा।
और दुआ कराते बायजीद बुस्तामी बने, और तरबियत सारी हिटलरों वाली है। और ये मुसाबका घरों में होता है, जॉइंट फैमिली वाले होते हैं ना, वो माएँ अपने बच्चों का मुसाबका कराती है, इसका बच्चा ज्यादा ज़हीन है, इसका बच्चा ज्यादा ज़हीन है। ये अक्सर जॉइंट फैमिली के घरों में मुसाबके चलते हैं, हरीफाई चलती है। किसी को नीचा दिखाना, अपने बच्चे की बढ़ाई बयान करना। अरे इसको भी हाफजा देने वाला अल्लाह है, तेरी बेटी को हाफजा देने वाला भी अल्लाह है। इसको भी पैदा करने वाला अल्लाह है, तेरी बेटी को भी पैदा करने वाला अल्लाह है। तुझे भी पैदा करने वाला अल्लाह है, तुझे औलाद देने वाला भी अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंसिउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ, जिसे चाहता हूँ लड़कियां देता हूँ, जिसे चाहता हूँ वयुज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनाथा, दोनों दे देता हूँ। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। इनको भी औलाद देने वाला अल्लाह, इनको भी। मुसाबके किस चीज के करते? और एक बीमारी घरों में, एक भाई ज्यादा कमाता है, एक भाई कम कमाता है, इसकी ज्यादा कमाने वाले की बीवी इसको ताना मारती है, तेरा शौहर कमाता क्या है? अरे इसके शौहर की रोजी तंग करने वाला भी अल्लाह है, तेरे शौहर की रोजी का दरवाजा खोलने वाला भी अल्लाह है। अगर अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में तेरे शौहर को इसकी जगह और इसको तेरे शौहर की जगह खड़ा कर सकता है। सारा इख्तियार किसके कब्जे कुदरत में? बोलो जोर से, अल्लाह। 4 वसीयत, 4 शर्तें लिखी, थोड़ी थोड़ी देर में वसीयतनामा पढ़ा जा रहा है, कोई आगे नहीं आता। जब शाम का वक्त हुआ, एक नौजवान सफों को चीरता हुआ आगे आया, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर 4 शर्तें मौजूद हैं। कफन की चादर चेहरे से हटाई, गरम गरम आंसू टपके, रोता रोता कहने लगा, ओ ख्वाजा मैंने बड़ी मख्फी जिंदगी गुजारी, मेरा राज सिर्फ मेरा अल्लाह मेरा ख्वाजा जानता था, तूने मेरा राज खोल दिया। अगर मैं जनाजा नहीं पढ़ाता, पढ़ाने वाला कोई नहीं, अगर मैं पढ़ाता हूँ मेरा राज नहीं। मजमे के सामने मुतवज्जे होकर कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह 4 शर्तें मेरे अंदर मौजूद है, सफे बनाओ। ये किसी मदरसे का इमाम नहीं था, किसी मस्जिद का इमाम नहीं था, किसी इलाके का शेखुल हदीस नहीं था, किसी इलाके का पीर कलंदर भी नहीं था, बल्कि उस जमाने में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस था। बादशाह ऐसे है तो पब्लिक कैसी होगी? जो भी मरता होगा सीधा जन्नत में जाता होगा। मुसलमानों अपनी जिंदगी का रुख बदलो। इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। नंबर 1 शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। नंबर 2 गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, फकीर बन जाओ इससे पहले माल की कदर करो। नंबर 3 सिहत का क़ब्ल सुक़मिक, बीमार पड़ जाओ इससे पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। नंबर 4 फराग का क़ब्ल शुगलिक, मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। और नंबर 5 हयात का क़ब्ल मौतिक, मौत आए उससे पहले अपनी कीमती जिंदगी की कदर करो। आज जितने नौजवान, बहुत बड़ा मजमा है, नसीहत करके जाता हूं, एक नसीहत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आपके व्हाट्सएप में कितने ग्रुप होंगे हैं? ईरान तुरान के तो हजारों ग्रुप होंगे। आज यहाँ से नियत करके उठो, एक ग्रुप मेंबर नियत करके उठे मैंने कुरान का ग्रुप बनाना है, 30 साथियों को ऐड करें, रोजाना रात को नोटिस लेनी है, 1 पारा पढ़ के रोजाना बतलाना है। 1 पारा पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है। अगर तुम्हारे मोबाइल में कुरान का ग्रुप बन गया, रोजाना रात को अगर नोटिस ली, 1 पारा अगर 30 साथियों ने रोजाना पढ़ा, इंशाल्लाह तुम्हारे इसी ग्रुप से रोजाना 1 कुरान खत्म होगा। कितना आसान है।
जब रमजान आएगा तुम्हारे दामन में 300 से मुतजाविज कुरान करीम होंगे, फिर रमजान में पढ़ने में दिक्कत नहीं होंगी। कुछ ग्रुप में, कुछ ईरान तुरान के ग्रुप में से रिमूव हो जाओ, डिलीट कर दो और एक दुरूद शरीफ का और कुरान का ग्रुप बना दो। तुम्हारा मोबाइल इंशाल्लाह तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। जितने ग्रुप एडमिन हैं, मेरे नौजवान भाइयों से बिलखुसूस रिक्वेस्ट करूंगा, खुद भी पढ़े, अपने साथियों के हौसले को भी महमेज दे, तबलीग करे कि एक पारा रोजाना ईशा के बाद पढ़ के बतलाना है। तुम्हारे इसी ग्रुप से 30 साथी मिल गए, रोजाना एक कुरान खत्म होगा। लड़कियों से भी कहता हूं, तुम अपने मोबाइल में ग्रुप बनाओ, अपनी सहेलियों को ऐड करो, रोजाना रात को ईशा की बाद नोटिस लो। अगर 30 सहेलियां रोजाना एक पारा पढ़ती है तो तुम्हारे मोबाइल से रोजाना एक कुरान खत्म होगा। अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह हम सब का जमा होना कबूल फरमाए। इस मदरसे, यहाँ मदरसे की तामीर होगी, यहाँ 2 बंदे वहां खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। जितना हो सके आप ताउन करते जाए। हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, मौलाना साहब मेहनत करते, पढ़ने वाले तो हमारे ही बच्चे होते हैं। हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, मुस्तकबिल ताबनाक बनाना है। हम नहीं कहते अंग्रेजी न पढ़ाओ, वो भी पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन की तालीम से आरास्ता करो। अगर तुम्हारे बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता हो गए, इंशाअल्लाह कल तुम मर जाओगे, वो तुम्हें कुरान करीम का तोहफा भेजेंगे। इसलिए सारे हजरात से गुजारिश है, जितने वहाँ पीछे लोग खड़े, वो भी कुछ न कुछ ताउन करके जाए। मदरसा बन जाएगा, हमारे बच्चों की दीनी तरबियत आसान हो जाएंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ना पीछे शोर किस चीज का है? अपने वाले है सब? अच्छा, अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, कब से खड़े हैं। आप देखो अल्लाह से और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत है, दीन की निस्बत पर यहाँ खड़े हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इनका सबका खड़ा होना भी कबूल फरमाए। क्या है? हलीम बनाई, सब हलीम खा के जाएंगे। ये सारे हलीम खाने आए हैं साहब, गड़बड़ है मुझे साहब। मैं सोचा इतना सारा मजमा माशाअल्लाह, तो हलीम खाने तो नहीं है। कौन कौन हलीम खाने आए बताओ, हाथ उठा के बताओ। हलीम खा के जाना सारे लोग, एक कटोरा खा के ना, एक कटोरा खा के जाना। हलीम खा के जाएंगे इंशाल्लाह सारे। अल्लाह जन्नत की हलीम खिलाएगा, बोलो आमीन कह दो जोर से। मुल साहब अब तो हलीम का इन्होंने सुन लिया, अब नात कहाँ सुनेंगे? हैं सुनेंगे लोग? अरे सुनेंगे, कौन सुनेगा बताओ जरा, कौन सी सुनाओ, बोलो मौलाना। ए खुदा 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 ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान कि मैं बंदे आसी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदे आसी तेरा, तू मेरा खुदा है। मैं बंदे आसी तेरा, तू मेरा खुदा है मेरी ज़बां और तेरी हम्द सना है। ए खुदा 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 ए खुदा, तू बड़ा मेहरबान। आगे वाला शेर बहुत खूबसूरत, आपको समझ आए तो आप आमीन सुभान अल्लाह दोनों कहना। कि साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना। ए खुदा के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, दिखला दे मेरी आंखों
को तू मक्का मदीना। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। आगे वाला शेर इस नात का सबसे खूबसूरत शेर है कि हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। साबिर हम शाकिर हम जाकिर तू बना दे। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। यही शेर दूसरा मिसरा मासूम बच्चों के हवाले करूंगा कि हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हम सबको मोहम्मद का दीवाना तू बना दे। हाफिज हमें आलिम हमें मुफ्ती तू बना दे। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। आगे वाला शेर आमीन जोर से कहना कि सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। ख्वाब में हमें मौला मुहम्मद को दिखा दे। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा के सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे। जालिम से लड़ू मौला मुझे इतना जिगर दे। ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। आखिरी शेर तू चाहे तो पल तू चाहे तो पल भर में बदल जाए मुक़द्दर। तू चाहे तो पल भर में बदल जाए मुक़द्दर। तू चाहे तो पल भर में बदल जाए मुक़द्दर। तू चाहे तो कतरे से मैं बन जाऊं समुंदर। ए खुदा 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 तू बड़ा मेहरबान। जज़ाकल्लाह। किसने बोला मुर्दाबाद? एक जगह गया था बयान करने, वो नाजिम साहब से भूल से बोल दिया काई उसामा रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा यार मैंने क्या भूल की है मुझे यार। जी मौलवी साहब दुआ हो जाए। और एक ना अभी कौन सी अजान नहीं लगी? कोई फरमाइश हो तो बताओ। तो फिर मौलवी साहब बयान क्यों करवाया? हम नाती पढ़वा देते, 10-12 पढ़ लेता मैं। कौन सी है? मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका
का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब। कत्ल करने चले थे नबी को उमर, रास्ते में किसी ने कहा रोक कर, क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर, जाके अपने जरा बहन की ले खबर, हो गई है फिदा, हो गई है फिदा रब के महबूब पर, दिल तो दिल है जुबां से यही कह रही कि मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब। आगे वाला शेर खुसूसन खवातीन की समातों के हवाले करूंगा कि सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान कैसा था। जब सुमैया ने दीन का कलमा पढ़ा, फिर बुजहल लईन का बरछा लगा, खून इस्लाम में सबसे पहला बहा, और सुमैया ने दिल से यही दी सदा, मेरा दिल मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान तुझ पे कुर्बान है, तू सलामत रहे ए रसूल अमी के, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, ला जवाब, मेरे आका ला जवाब, मेरे मौला ला जवाब। आखिरी शेर मौलाना अब्दुल वहीद साहब। शब मेराज हक का बुलावा मिला, मेराज में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को नमाज का तोहफा दिया था। अरे बोलो कितनी नमाजें दी थी? अरे अब कहाँ 50 पढ़नी है, जोर से बोलो 50। अब कितनी पढ़नी है? 5। 9 चक्कर लगवाए थे, 45, 40, 35, 30, 15, 20, 10, 5, 9 चक्कर अल्लाह के नबी ने हमारे लिए लगवाए। 50 की 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब जाते मुझे शर्म आती है। 50 की 5 हो गई। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। अल्लाह ने यहाँ कितनी मर्तबा कलाम बदला, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5 सवाब 50 का दूंगा। मेराजी तोहफा नमाज। खवातीन से कहूँगा, मर्द हजरा से कहूँगा, नमाजों की मुआज़बत करे। अल्लाह हम सबको सजदे का सुरूर अता फरमाए। आगे वाला शेर सुने। शब मेराज हक का बुलावा मिला, हरम काबा से अक़सा तलक तय किया, आसमानों से ता सिदरतुल मुंतहा, फिर वहाँ से सूए अर्शे आदम चला। देखी जब रिफ़अते
देखी जब रिफ़अत अहमद मुज्तबा तो पुकार उठे जिब्राइल अमी के मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब। माशाअल्लाह, हम कारी साहब का खुसूसन और जो हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हुए तमाम हजरात का उमूमन शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी हकीर दावत पर लब्बैक कहकर तमाम हजरात तशरीफ़ लाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर अहसनल जज़ा। एक मुअद्दबाना दरख्वास्त तमाम आने वाले मेहमानों से ये है कि तमाम हजरात अपनी जगह पर बैठे रहे। इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी जगह पर चीज़ मिल जाएगी, आप सुकून के साथ खाकर तशरीफ़ ले जाएं। और हर एक हजरात से ये भी दरख्वास्त है कि खाकर जो कचरे के लिए डस्टबिन रखी है उस टोकरी के अंदर वो कचरा डाल कर जाए, रास्ते के अंदर न फेंके इधर उधर। और तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जैसा कारी साहब ने भी ऐलान किया, इस मदरसे का आप हजरात के सामने मुख्तसर तौर पर ये बात कह दूं कि इस मदरसे को हमने इसकी जो मिल्कत है उसको ख़रीद लिया है और तकरीबन 10.5 लाख रुपए इसके अदा करने हैं और ये कर्ज़ हसना के तौर पर लोगों से लेकर हमने दिए हैं। तमाम आने वाले मेहमानों से दरख्वास्त है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए इस मदरसे का जल्द से जल्द इसका कर्ज अदा हो जाए। इसके लिए तमाम हजरात इसका दिल खोल कर ताउन फरमाएँ। हमारे नौजवान साथी बाहर खड़े होंगे, तमाम हजरात कुछ न कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक देकर जाए। और इसी तरह इलियास भाई यहाँ बैठे भी होंगे, जो हजरात लिखवाना चाहे, अभी जेब के अंदर ना हो, बाद में देना चाहते हो तो वो अपना नाम लिखवा दे, रकम लिखवा दे, इंशाअल्लाह बाद में भी दे सकते हैं। अब हम हजरत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि दुआ के ज़रिए से इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तेरी रज़ा वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम गुनहगार है, मुजरिम है, रात के अंधेरियों में, दिन के उजालों में या अल्लाह गुनाह को गुनाह जान कर गुनाह किए हैं। या अल्लाह अपने फजल से माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह इतना बड़ा मजमा या अल्लाह अपनी नींद कुर्बान करके सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे हबीब की मोहब्बत में या अल्लाह यहाँ जमा हुआ है, सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। जो जिस लाइन से परेशान है या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जितनी मेरी माएँ बहनें आई हुई है अल्लाह सबको या अल्लाह सबको पर्दे का जेवर अता फरमा। या अल्लाह हया पाक दामनी की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह जितनी खवातीन जो जिस लाइन से परेशान है अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जिन बहनों के पास औलाद नहीं है या अल्लाह इनको नियामत औलाद से माला माल फरमा। जिन नौजवान लड़के लड़कियां शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, अच्छे रिश्तों की तलाश में है, या अल्लाह इनको अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। या अल्लाह मेरे अजीज या अल्लाह मौलाना अब्दुल वहीद साहब इनकी या अल्लाह खालाजाद बहन सायरा बीमार है, अल्लाह इसको भी शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या अल्लाह, बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारे लोग परेशान है, सबकी बीमारियों को दूर फरमा। परेशानियों पे सब्र अता फरमा। बेहतरीन सिला दुनिया आखिरत में इनको सब्र का अता फरमा। या अल्लाह यहाँ एक मदरसा तामीर होने जा रहा है, या अल्लाह रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह असबाब या अल्लाह सहूलियात मुयस्सर फरमा। दिल खोल कर या अल्लाह हम सब मोमिन भाइयों को या अल्लाह ताउन करने की तौफीक अता फरमा।
हमारे मौलाना इरफान साहब, या अल्लाह इनके कमेटी वाले, ग्रुप वाले, या अल्लाह इस बस्ती के नौजवान इस बज़्म को सजाने में, मुनाकिद कराने में बहुत मेहनतें की है। या अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। जिस लाइन से जिन्होंने जितना हिस्सा लगाया, दामे दीरमे कदमे सुखने, तमाम माविनीन, मुहसिनीन, मुंतजिमीन को या अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। स्टेज पर जितने, स्टेज पर और नीचे जितने उलमाए किराम विराजमान है, हम सबको अल्लाह इल्म का बांगपन अता फरमा। जिंदगी की आखिरी सांस तक इशाते दीन के लिए, कुरान के फैलाव के लिए हम सबको मंजूर मकबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।